Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो आज हम डिस्कस करने वाले सिग्नल एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं कुछ बेसिक फंक्शंस लूँगा, ऐसे फंक्शंस कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन तो नहीं हम उसे बोल सकते, बराबर है, उसे हम स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन ये बार बार आपके पिक्चर में आएंगे और उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस ऐसे होंगे जो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, उनकी वैल्यू हर बार रिपीट होती जाएगी, आपको दिखाई देगी, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो दोनों फंक्शन मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रायंगुलर फंक्शन। बहुत ही आराम से जाएंगे, बहुत ही बेसिक से जाएंगे ट्रायंगुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ट्रायंगुलर फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो कोई फंक्शन मेरे लिए, मुझे अगर ये डिफाइन करना है, कोई फंक्शन को मुझे डिफाइन करना है, तो यहाँ आपकी ये एक्स एक्सिस है, यहाँ आपकी वाई एक्सिस है। तो ये आपका कोई फंक्शन है जिसे मैं कहता हूँ एफ ऑफ टी, जो टी के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, जो आपका टाइम एक्स एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपका कोई फंक्शन है जो टी के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, और ये मेरा ट्रायंगुलर फंक्शन है। तो मान लो ऐसा मेरा कोई ट्रायंगुलर फंक्शन है जिसकी मैग्नीट्यूड मैं फिलहाल के लिए अभी ये -1 अज्यूम करता हूँ, ये 1 अज्यूम करता हूँ और ये भी 1 अज्यूम करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो ये आपको ट्रायंगुलर फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो इस ट्रायंगुलर फंक्शन को हमें अगर डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत बेसिक से जाएंगे। ये बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स हो जाती है। लाइन का इक्वेशन कुछ लोगों को लिखना नहीं आता है, वो भूल जाते हैं कैसे लिखना है क्या करके। तो सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पढ़ने वाले। ठीक है, तो ट्रायंगुलर फंक्शन की ये एक फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ की। यहाँ -2, 2, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन हमारा ट्रायंगुलर ही है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फंक्शन हम इसे नहीं बोल सकते। बाकी आगे जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्टेप सिग्नल होंगे, रैम सिग्नल होंगे, जो भी आपका होगा वो कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स रहेंगे जो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये कोई जनरल फंक्शंस हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ ट्रायंगुलर आपका ये फंक्शन, इसके साथ हम डील करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ कौन सा स्लोप पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। तो जनरली जब आपका t बढ़ता है, एक्स एक्सिस पे कोई आपकी वैल्यू है वो भी बढ़ रही है, और y एक्सिस पे कोई आपकी वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। जब x एक्सिस से वैल्यू बढ़ रही है, मतलब मैं अगर लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, x एक्सिस से देखो मेरी वैल्यू बढ़ रही है, इस पॉइंट से ये पॉइंट मुझे ज़्यादा दिखाई रहा है, -1 से आगे जाऊँगा तो ये वैल्यू यहाँ से बढ़ रही है। तो ये y एक्सिस में भी ये वैल्यू मेरी बढ़ रही है। जैसे जैसे मेरा t बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा फंक्शन भी बढ़ रहा है। तो ये मेरा पॉजिटिव स्लोप है। ये कौन सा स्लोप है? मेरा पॉजिटिव स्लोप है। कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने? मेरा t जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मेरा ये फंक्शन भी बढ़ता जा रहा है, बराबर है। तो ये मेरा पॉजिटिव स्लोप है, ऐसे मैंने यहाँ डिटरमाइन किया। अभी निगेटिव स्लोप कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो निगेटिव स्लोप की अगर मैं बात करूँ तो निगेटिव स्लोप में मेरा t जैसे जैसे मेरा बढ़ रहा है तो मेरा फंक्शन तो घट रहा है। मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका t बढ़ रहा है, फंक्शन घट रहा है, या फिर अगर आप यहाँ से गए, राइट टू लेफ्ट गए तो आपका t बढ़ रहा है, तो राइट टू लेफ्ट गए तो आपका t घट रहा है तो फंक्शन बढ़ रहा है। मतलब रिवर्स एक्शन आपको दिखाई दे रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई रिवर्स एक्शन आपको दिखाई दे रही है। तो ये मेरा निगेटिव स्लोप है। ये मेरी सेम एक्शन है, बढ़ रहा है t तो फंक्शन बढ़ रहा है, t घट रहा है तो फंक्शन भी घट रहा है। तो ये मेरा पॉजिटिव स्लोप है। तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अभी लाइन का इक्वेशन भी हमें लिखना आना चाहिए, क्योंकि इस फंक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो इसके लिए मुझे लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? y = mx + c। अभी x एक्सिस पे मेरा t है तो यहाँ y = mt + c आएगा। तो मुझे स्लोप निकालना है, ये पॉजिटिव स्लोप कितना है वो मुझे निकालना है, निगेटिव स्लोप कितना है वो मुझे निकालना है, जो मेरा m रहेगा tan थीटा, तो वो मुझे निकालना है। तो हर एक एंगल पे चेक करो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, हर एक एंगल आपका सेम रहेगा। tan थीटा है आपका, ये स्लोप सेम रहेगा, क्योंकि देखो हर एक एंगल में देखो आपका स्लोप वही है।
मतलब रेट ऑफ चेंज आपको सेम मिल रहा है, यहाँ कोई रेट ऑफ चेंज वेरी नहीं मिल रहा है, मतलब लीनियर आपका वेरिएशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये लाइन आपकी लीनियरली आगे बढ़ रही है, यहाँ भी देखो लीनियरली लाइन आपकी डिक्रीज हो रही है। तो सेम आपको एंगल मिल रहा है tan थीटा जो आपको मिलता है मैथमेटिकली देखा जाए तो सेम एंगल आपको मिल रहा है। तो सेम एंगल अगर मुझे मिल रहा है तो ये जो मेरा स्लोप है ये मेरा लीनियर है, इसीलिए मैंने ये स्लोप निकाला, बराबर है। तो हर एक पॉइंट पे देखो आपका स्लोप आपको जो मिल रहा है वो सेम है, रेट ऑफ चेंज सेम है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर एक लाइन पे रेट ऑफ चेंज मेरा सेम है, तो ये मेरा जो वेरिएशन है वो लीनियर वेरिएशन है, बराबर है। नॉन लीनियर वेरिएशन ऐसा अगर होता तो ये सेम नहीं मिलता मुझे रेट ऑफ चेंज। अभी देखो यहाँ भी चेंज सेम है, यहाँ भी चेंज सेम है, लीनियरली आपकी लाइन बढ़ रही है, यहाँ लीनियरली आपकी लाइन घट रही है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से मैं जा रहा हूँ। तो देखो अभी इसका पॉजिटिव स्लोप जो है मेरा वो अगर मैं निकालूं तो पॉजिटिव स्लोप के लिए अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव स्लोप के लिए मैं क्या बात कर सकता हूं। पॉजिटिव स्लोप के लिए मुझे अगर स्लोप निकालना है m, तो यहाँ मेरा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करेंगे। तो यहाँ देखो y एक्सिस पे आपका वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये आप लेंगे x2 y2 ये वैल्यू, यहाँ आपका y एक्सिस है तो ये जो 1 वैल्यू है ये आपकी y2 है। यहाँ आप लेंगे x1 y1, यहाँ आपकी x1 वैल्यू -1 रहेगी, y1 0 रहेगी, क्योंकि x एक्सिस पे डायरेक्ट, तो ये यहाँ आपका y 0 रहेगा। यहाँ डायरेक्ट हम y एक्सिस पे देख रहे हैं तो यहाँ आपका x 0 रहेगा। तो एकदम बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ, इतने बेसिक से मुझे जाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन सब कुछ डिटेल में हर एक बच्चे को समझना चाहिए, ये मेरा रिक्वायरमेंट है अभी, इसीलिए मैं बहुत ही बेसिक से जा रहा हूँ। तो अभी देखो y2 माइनस y1 हम करते हैं डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करते हैं। यहाँ x एक्सिस पे आपका t पॉइंट है तो ये क्या रहेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो y क्या है मेरा, यहाँ y2 क्या है 1 है, y1 क्या है, अभी y1 क्या है, यहाँ तो 0 है ना, आपका y1 0 है, ये तो x1 है आपका -1, यहाँ x एक्सिस है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस 0। t2 क्या है, t2 मतलब x2, यहाँ आपका t2 क्या है 0 है, क्योंकि y एक्सिस पे देख रहे हैं तो 0 माइनस, यहाँ आपका क्या है t1 है जो -1 है, तो 0 माइनस -1 आपको क्या मिला स्लोप 1 मिला, ठीक है। तो इसके लिए मुझे स्लोप क्या मिला, तो इसके लिए मुझे स्लोप 1 मिला, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो स्लोप 1 है 1t प्लस c। c क्या है, c मतलब y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, तो y एक्सिस के साथ आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये 1 है, तो यहाँ आपका c क्या आएगा 1 आएगा, जो y एक्सिस के साथ आपका इंटरसेक्शन है। तो 1t प्लस 1 ये मेरा इक्वेशन हो गया पॉजिटिव स्लोप। अभी पॉजिटिव स्लोप तो आपका 1 आया और ये मेरा इक्वेशन बन गया। अभी क्या ये इक्वेशन कुछ बाउंड्री सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल ये इक्वेशन आपका वैलिड है सिर्फ -1 से इस 0 पॉइंट तक, सिर्फ इतने पॉइंट तक ही आपका ये इक्वेशन वैलिड है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करता, ये आपको फिगर अगर ऐसी दी होती कि ये स्लोप आपका कंटिन्यू आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो -∞ टू इन्फिनिटी आपकी सेम वैल्यू रहती, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ कुछ बाउंड्री आपको डिफाइन की गई है कि -1 टू 0 आपको ये स्लोप मिल रहा है, तो सिर्फ -1 टू 0 के लिए ही आपको ये 1 स्लोप मिल रहा है और आपका इक्वेशन ये बन रहा है 1t प्लस 1। अगर ये पूरी ऐसी लाइन ड्रॉ करते पूरी -∞ टू +∞, तो वो आपका पूरे -∞ टू इन्फिनिटी पॉइंट के लिए आप डिफाइन करते ये स्लोप, लेकिन ये सिर्फ -1 टू 0 के लिए है, तो -1 टू 0 के लिए ही हम डिफाइन करेंगे। तो -1 टू 0 के लिए हम t की बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे और उस बाउंड्री के लिए मेरा पॉजिटिव स्लोप है और ये मेरा इक्वेशन है 1t प्लस 1। इस बाउंड्री के लिए हो गया। अभी इस बाउंड्री के लिए डिफाइन करते हैं फंक्शन को। फंक्शन को हर एक बाउंड्री के लिए आपको डिफाइन करना आना चाहिए। अभी बात करते हैं हम इस 0 टू 1 के लिए। अभी -1 टू 0 हमने देख लिया, ये बाउंड्री हमारी हो गई।
अब 0 to 1 इस बाउंड्री के लिए हम देख रहे हैं, तो 0 to 1 बाउंड्री के लिए आपका निगेटिव स्लोप है, तो निगेटिव स्लोप आपको कितना मिल रहा है वो तो देख के ही आप बता सकते कि -1 मिल रहा है, लेकिन इक्वेशन लगा के मैं आपको इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं हम एक बार, इसीलिए वो देख रहा हूँ। तो आपको यहाँ स्लोप निकालना है, y2 - y1 करो, यहाँ y2 तो आपका 1 ही रहेगा, बराबर है, तो y2 - y1 यहाँ 0 रहेगा, और x2 - x1 करो, तो x2 यहाँ क्या है आपका, x2 मेरा 0 है, और x1 क्या है, x1 आपका -1 है, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय -1 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो आपका स्लोप यहाँ निगेटिव मिल रहा है। जैसे आपको बढ़ना लेफ्ट टू राइट ही है, सब कुछ निकालने के लिए एक ही कन्वेंशन फॉलो करो, लेफ्ट टू राइट ही बढ़ो, ठीक है। तो m आपका -1 यहाँ आ गया। तो यहाँ स्लोप इस इक्वेशन के फॉर्म में मुझे लिखना है, तो -1t प्लस इंटरसेप्शन टू y एक्सिस वही है मेरा 1 है अभी भी, तो -1t + 1, और किस बाउंड्री के लिए, 0 to 1 बाउंड्री के लिए मेरा है, तो मेरा t अभी डिफाइन हो गया फॉर 0 to 1, 0 to 1 इस बाउंड्री के लिए मेरा ये इक्वेशन आ रहा है। अभी -1 to 0 ये बाउंड्री हमने डिफाइन की, 0 to 1 ये बाउंड्री हमने डिफाइन की, तो आपको सिग्नल कब दिख रहा है, -1 to 1 के बीच में दिख रहा है, तो ये बाउंड्री आपने डिफाइन कर दी, तो फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया क्या, ऐसे हम कह सकते। तो जनरली हम ऐसे नहीं बोल सकते अभी कि ये फंक्शन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि -1 के पीछे भी कुछ है और 1 के आगे भी कुछ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है। अगर है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है मतलब क्या है, 0 है, बराबर है, तो वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा फंक्शन 0 होगा कब, जब मेरा t -1 से कम जाएगा, नीचे जाएगा, तो -1 से नीचे जब मेरा जाएगा उसके लिए, एंड अगर मेरा 1 से आगे जाएगा मेरा t, तो उसके लिए भी मुझे 0 मिलने वाला है। तो ये आपने ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लिया। तो फंक्शन कैसे डिफाइन करते, लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते, स्लोप कैसे निकालते, सब कुछ हमने ट्रायंगुलर फंक्शन में डिस्कस कर लिया है, बराबर है। अभी आगे बढ़ने में हमें आसानी होगी। रेट ऑफ चेंज हमारा सेम है, तो हमारा लीनियर ये वेरिएशन हुआ। मान लो अगर आपका वेरिएशन कुछ ऐसे होता, अगर ऐसा एक पैराबोला मिलता, तो क्या ये लीनियर रेट ऑफ चेंज है, नहीं, ये रेट ऑफ चेंज मेरा हर एक एंगल पे मुझे, मतलब हर एक पॉइंट पे मुझे अलग अलग एंगल मिल रहा है, और इसीलिए मेरा स्लोप भी चेंज हो रहा है, तो ये मेरा नॉन लीनियर वेरिएशन हो जाता, बराबर है, ये आपका लीनियर वेरिएशन है। तो आपको डिफरेंस आना चाहिए लीनियर एंड नॉन लीनियर वेरिएशन में। तो ट्रायंगुलर फंक्शन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी आगे हम बढ़ रहे हैं, ट्रायंगुलर फंक्शन हमारा खत्म हो गया, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं रेक्ट फंक्शन की तरफ। रेक्ट फंक्शन तो बहुत ही आसान है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन कोई कन्वेंशन, जनरल कन्वेंशंस लोग फॉलो करते जो रेक्ट फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ और ये लेक्चर खत्म करता हूँ, ठीक है। अभी रेक्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो रेक्ट फंक्शन में कैसा है कि जनरली कुछ लोग ऐसा ड्रॉ करते वो फंक्शन कि यहाँ -½ यहाँ आपका हाफ और यहाँ आपका 1, तो -½ to ½ ये आपकी विड्थ हो गई, अगर पकड़ी तो ये विड्थ है और ये हाइट है, हाइट 1 है और विड्थ भी 1 है, तो एक रेक्टेंगल जैसा बना वो, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर फंक्शन हुआ, ऐसा कुछ लोग डिफाइन करते। कुछ लोग यहाँ -1 लेते, यहाँ 1 लेते, यहाँ 1 लेते, वो भी एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, तो वो भी रेक्ट फंक्शन है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि रेक्ट फंक्शन कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है आपका, आपको कैसे भी दे सकता है और किसी को भी आप रेक्ट फंक्शन कह सकते हैं अगर ये एक रेक्टेंगल आपका फॉर्म हो रहा है तो इसके लिए मुझे निकालना है। तो ये मेरा फंक्शन है और जो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, सेम जैसा हमने ट्रायंगुलर फंक्शन में देखा। तो अभी इस रेक्ट फंक्शन के लिए मुझे अगर डिफाइन करना पड़े फंक्शन, तो मैं कितनी आसानी से डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ तो मुझे कोई स्लोप निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है। -½ to ½ पूरा मुझे 1 दिखाई दे रहा है मैग्नीट्यूड, और -½ के पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हाफ के पीछे भी, हाफ के आगे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके आगे 0 वैल्यू है, इसके पीछे भी 0 वैल्यू है। तो इस फंक्शन को मुझे डिफाइन करना है, तो ये फंक्शन मेरा रहेगा 1। कब 1 रहेगा वो लिखो कि -½ से ½ के बीच में, तो -½ t <t तो t मेरा जब -½ to ½ इस रेंज में रहेगा, तो कौन से भी रेंज में मेरा ये एम्पलीट्यूड 1 रहेगा, डिफाइन कर लिया। और 0 कब रहेगा, जब मेरा t
माइनस हाफ से कम जाएगा और मेरा t हाफ से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते कि तब मुझे 0 मिल रहा है। या तो सिर्फ यहाँ लिखो सिर्फ अदरवाइज, मतलब ये नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा, ऐसे हम लिख सकते। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर फंक्शन हो गया। तो हमेशा अच्छे से आपको पढ़ना है सिग्नल सिस्टम, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आप लॉजिकली पढ़ेंगे तो कोई किसी भी चीज़ का आपको रट्टा नहीं मारना है, फंक्शन का तो कभी रट्टा नहीं मारना है, सब कुछ लॉजिकली पता होगा तो आपको आसानी होगी। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। एक एग्जाम्पल हम डील करेंगे, बाद में हम मूव करेंगे स्टैंडर्ड सिग्नल्स की तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।